अच्छा बेनिफिट हो, समय ज्यादा लगे बट कंट्रोल हमारे पास हो, समय ज्यादा लगे बट उसका एसेट का रेट पब्लिक डिसाइड करे, ना कि गवर्नमेंट, ना सेंट्रलाइज अथॉरिटी, ना कोई मैनिपुलेशन हो। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में अभी नोड वैलिडेटर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप रोज नेटिव कॉइन अर्न कर सकते हैं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन भी हो सकता है अगर आप समझते हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज आपको डेली नेटिव कॉइन्स के थ्रू मिल रही है। यहाँ पे एनएफटी मिंटिंग होगी, ब्लॉकचेन एरा आ चुका है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आ चुका है। द फ्यूचर ऑफ वेल्थ इज डिजिटल। अगर आप इस चीज को समझ गए, या ये स्लाइड को भी आपने कंपेयर करके रखा या देखा, या इसको सर्च रिसर्च अपने तरीके से किया एज कंपेयर टू अदर एसेट्स, ये गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी आप समझ पाएंगे। द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिजिटल इनकम सोर्सेस। हर कोई एक पार्ट टाइम इनकम, एक ऐसा एसेट बना कर रखना चाहता है कि आने वाले 5-10 साल में एक अच्छी इनकम हम लोग जनरेट कर पाए या अच्छा हमें ग्रोथ मिले। तो डिजिटल इनकम सोर्सेस में द न्यू इनकम सोर्सेस इन दिस एरा इज ब्लॉकचेन, जिसमें ऑलरेडी भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में हम लोग ऑलरेडी जो नोड वैलिडेटर है, या नए लोग आप बन जाओगे तो आप सबसे बड़े रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज लेयर वन ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन में, लेयर वन ब्लॉकचेन में जो नेटिव कॉइन्स होते हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ईयर्स का भी कैलकुलेशन करेंगे, लॉजिकल भी अगर आप तरीके से देखेंगे, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट में लेयर वन ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन्स है, अगर आप बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, लेयर वन ब्लॉकचेन ने पूरे दुनिया में जितने भी एसेट है एज कंपेयर टू अदर एसेट, सबसे ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ जो दिया है वो लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स ने ही दिया है। यहाँ पर एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में एक एक जो आपको नेटिव कॉइन्स मिल रहे हैं, अगर आपके पास में होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आप पेशेंसली वेट कर सकते हैं, तो आप क्रॉस चेक करेंगे लेयर वन ब्लॉकचेन में पहले, और पहले से 3 साल और 3 साल से 5 साल में जो नेटिव कॉइन का ग्रोथ होता है वो बहुत एक्सपोनेंशियल होता है। डीफाई में भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ चुका है, पर डीफाई में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन्स होंगे लेयर वन ब्लॉकचेन में, तो वहां भी नेटिव कॉइन यूज होगा। स्पेशली मैं डीफाई क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोन एक ऐसी चीज है जहाँ ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और ना जाने हर दिन कितने सारे लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन मिलते हैं, नहीं मिलते, बहुत सारे इकोसिस्टम्स में मैन्युअली फंस जाते हैं, दिक्कत होती है। बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ये एक ऐसे इकोसिस्टम को दर्शाता है जो ब्लॉकचेन के साथ में इंटीग्रेट रहेगा। विद इन 30 सेकेंड्स, 1 मिनट आपको लोन मिल जाएगा। ना आपको केवाईसी की जरूरत, ना आपको कोई गारंटर की जरूरत। आपके पास में अगर प्रॉपर वर्चुअल डिजिटल एसेट है तो आप उसको रख कर विद इन 1 मिनट 24/7 कभी भी लोन ले सकते हैं। और हर जगह एमएसटीसी या लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स यूज होते हैं। तो लोन भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है अगर हम लोग डीपली सोचे तो छोटे छोटे सेक्टर्स भी, या डीफाई आने वाले समय में जो एक रिवॉल्यूशन है फाइनेंस सेक्टर में, ये भी अगर मान लेते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन या एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में आने लग गया, धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि डीफाई के थ्रू कभी भी आधी रात में लोन ले सकते हैं, और हर जगह एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगेंगे, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पर नेटिव कॉइन ही लगने वाले, और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट एमएसटीसी नेटिव कॉइन पर पड़ेगा। सो इट्स अ टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग योर डिजिटल वेल्थ टुडे। अगर आपको ये समझ में आता है तो डेफिनेटली आप भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, उसको कॉइन को होल्ड कर सकते हैं,
अगर आप डेवलपर्स है या आपके पहचान में डेवलपर्स है, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। आप इंडियन रुपीज में नोट सेलिंग कर कर पार्टिसिपेट कर कर इनकम कर सकते हैं। क्या पता आपके या मेरे ही बीच में कोई ऐसे लोग बैठे हो जो ब्लॉकचेन में एनएफटी मिंटिंग करे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, कोई डीफाई का प्रोजेक्ट्स बना दे। ये होने वाला है क्योंकि डेवलपर्स हम में से, आप में से इंडियंस ही रहने वाले। उसके लिए एमएसटी इकोसिस्टम कॉलेजेस में ऑडिटोरियम कर रहे हैं जहाँ पे जनरेट को ब्लॉकचेन, डीफाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये सब बताया जा रहा है। तो एमएसटी इकोसिस्टम भी बहुत बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा है और उसमें हम लोग सहभागी रहकर नोड वैलिडेटर बनना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टेक्नोलॉजिकल तरीके पे हम लोग इतनी जब बातें कर रहे हैं, तो क्या सही में वर्ल्ड एमएसटी ब्लॉकचेन को जान रहा है क्या, कि हम लोग सिर्फ जूम मीटिंग्स के थ्रू नोड वैलिडेशंस कर रहे हैं? यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज जो लोग क्रिप्टो करेंसीज या ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में है, कॉइन मार्केट कैप। दुनिया में सबसे प्रचलित एक ऐसा प्रोटोकॉल है या एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, एक कॉमन पर्सन से लेके बिलीनियर, ट्रिलियनियर या बड़ी बड़ी कंपनीज। कॉइन मार्केट कैप क्या करता है? कॉइन मार्केट कैप हर एक क्रिप्टो करेंसीज में कितना उसका वॉल्यूम जनरेट हुआ, क्या रेट है, क्या प्राइस है, कहाँ है, स्पेशली अनाउंसमेंट की है, उसका एक ब्लॉग आया है, इंडिया एमएसटी ब्लॉकचेन स्टेप्स इनटू डेनांग फॉर अनचेंज अनचेंज विद वियतनाम। वियतनाम में हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, हमारे सीएमओ, सीटीओ, ओनर्स के थ्रू, और हमारे दो जो हमारे कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि वहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं जो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ईगर है, क्यूरियस है, जानना चाहते हैं। उनके सामने एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ने खुद को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ने भी ये जो ब्लॉक डाला है, ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट, हिस्ट्री क्रिएट ऑलरेडी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ने कर ली है। क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई लेयर वन ब्लॉकचेन था और कॉइन मार्केट कैप ने उसे रिप्रेजेंट किया। बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ट्रस्टेड एक्सचेंज, इंडिया में भी केवाईसी करने के बाद बाइनेंस को यूज किया जाता है, इंडिया में भी इलीगल। बाइनेंस ने भी अपने आर्टिकल में एमएसटी ब्लॉकचेन को रिप्रेजेंट किया है, ब्लॉग बनाया है कि भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन वियतनाम में, वहां पे हमने सबको एक्सप्लोर किया है। तो ये दो सबसे बड़े न्यूज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल तरीके से एमएसटी इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ट्रस्ट कराते हैं, और पूरे दुनिया के सामने एक रिप्रेजेंटेशन होता है। और उसमें लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनना, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। जय हिंद।